उसका भी क्वेश्चन आज अच्छा है कि मैरिजेस आर फिक्स्ड इन हेवन but still in this prithvi lok we see often breaks up in the marriage. Why? Second, in some cases we read that husband is no more, wife is no more, and they have to live as a life single. Definitely जन्म, मृत्यु और विवाह कुदरत ने अपने हाथ में रखा है। उसका मतलब है कि डॉक्टर साहब भी उसमें और हाईलाइट करेंगे, बिकॉज ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने बहुत कुंडलियां भी देखी है, लोग मैच मेकिंग को भी आते हैं, तो बहुत सारे इंडिकेशन भी होते हैं। तो पहले तो ये आत्मिक हिसाब क्या है कि लोग सबसे पहले तो कभी कभी आज के यंगस्टर्स का देखे तो इन्फेचुएशन उनको होता है, उनको लगता है एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, और फिर साथ रहना शुरू करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, दूर के डूंगर सुहावने, तो दूर से जो व्यक्ति अच्छी लगती है साथ रहना शुरू करता है तो उसको प्लस माइनस को एडजस्ट नहीं कर पाते, और फिर वो मामला ब्रेकअप तक पहुंचता है, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाते, अपने ही एक्सपेक्टेशन के वर्ल्ड में जीते हैं। पहले तो संस्कार थे जो पात्र मिला उसी को निभाओ, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के, कुदरत ना ऊपर वाले ने प्रसाद दिया है करके उसको स्वीकार के आगे बढ़ो। पर वो संस्कार आज नहीं रहे, इसलिए ब्रेकअप वाला मामला बढ़ गया। सेकेंडली, आत्मिक रूप से भी देखे तो जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी कि ये परम सत्य भी है कि लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी उसका मेंशन है कि एक वो स्टोरी का मेंशन नहीं है पर उसका एसेंस है उसमें, कि एक राजा रानी गुफ्तगू, प्रेम के गुफ्तगू कर रहे थे, और नीचे से एक साधु महात्मा पास हो रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा, थोड़ी देर खड़े रहे, राजा रानी अपनी मस्ती में मस्त थे, और वो मुस्कुराए, और जैसे वो मुस्कुराए राजा का ध्यान गया कि ये मुस्कुरा रहे, और वो वहां से चल दिए। तो राजा ने अपने सेवक को दौड़ाया कि महात्मा को ऊपर बुलाए। जैसे वो ऊपर आए, राजा ने प्रणाम किया और बोले, आप मुस्कुराए क्यों? तो बोले, आप राजन रहने दो मेरे मुस्कुराहट का राज। बोले, नहीं, आपको बताना पड़ेगा महाराज। अभी राजा थे, राज हट के आ गए तो क्या करे, तो उनको भी बताना पड़ा कि जिस रानी के साथ आप प्यार से गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक मुझे आपका पिछला जन्म देखा, तो वो आपकी माँ थी। तो ये क्या है कि सोल कनेक्शन रहता है, वो एक अटैचमेंट रहती है, जरूरी नहीं कि सेम फॉर्म में व्यक्ति वापस। ब्रेकअप का मैंने आंसर दिया, कभी कभी पिछले उस जन्म में भी एक दूसरे के कॉल दिए होते हैं, वो रह जाता है साथ रहना, तो फिर इस जन्म में पति पत्नी बनते हैं। पर कॉल देते वक्त वो फ्रेंड्स होते हैं, पर साथ फिर इस जन्म में फ्री विल भी चलता है, तो नहीं रह पाते, नहीं टॉलरेट कर पाते। कभी कुछ अरसे तक का साथ होता है, वो हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होता है कि उसका वो डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, तो वो कभी पति पत्नी का विच्छेद होता है या तो वियोग होता है, कोई मर जाता है, और सिंगल पेरेंट हो जाता है। अभी ये कॉल वाला मामला मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये मैंने मुंबई समाचार में सुरेश सोमपुरा अगोरी के साथ 4 दिन, वो उसकी सीरियल चलती थी, और मुझे काफी इंटरेस्ट है आध्यात्मिक रिलेटेड, कोई भी आर्टिकल्स हो आए मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ती हूँ। तो वो काफी लंबा सीरीज चला था, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उनका फ्रेंड, या वो उनका फ्रेंड फोटोग्राफर था, और वो फोटोग्राफी करता था। तो वो एक बार वो वेडिंग फोटोग्राफी करने गया, और उसने काफी फोटोग्राफ्स लिए, और वो अपने स्टूडियो में जाके उसको डेवलप करने लगा। फोटो डेवलप करने के बाद उसने जब उसकी प्रिंट देखी, वो हक्का बक्का रह गया, और उसकी हिम्मत ही नहीं बनी कि एल्बम को घर में पहुंचाए। अभी वहां से कॉल पे कॉल कि भाई आप फोटोग्राफ तो करके गए, वेडिंग हो गया, ये लोग हनीमून करके आ गए, एल्बम बन के नहीं आया, फोटो कब दे रहे हो? ये पहले तो उसने 2-3 बार टाला कि अभी तक फोटो डेवलप कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, नहीं कर पाया। फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर जो वधू थी उसको बड़ा गुस्सा आया, और वो एक दिन उसके घर पे पहुंच गई। बोले, आप हमारे वेडिंग के फोटो क्यों नहीं देख रहे हो, नहीं दे रहे हो? तो वो फोटोग्राफर बोला, अच्छा हुआ बहन जी आप खुद आ गए,
मैं अभी आपको क्या बताऊं, आप आ गए इसलिए मैं आज अभी आपको बता सकता हूँ कि मैं एल्बम क्यों नहीं दे रहा था। तो बोले क्यों नहीं दे रहे थे, बोले दो फोटो ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट फोटो है, आप खुद ही देख लो वो फोटो में क्या हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव, एक हस्त मेड़ाप का फोटो था कि जिसमें वर वधु का हस्त मेड़ाप है, और एक दूसरे को दूसरा फोटो था हार पहना रहे। दोनों फोटो में वर की चेहरा ही गायब था और उसकी जगह पे कोई और चेहरा दिख रहा था। और वो बोला फोटोग्राफर कि मैंने कितनी बार इस नेगेटिव को डेवलप करने की कोशिश की पर यही दो फोटो आ रहे हैं। तो वो वधु भी हैरान हो गई फोटो देख के, और उसको वो तो इतनी चुप हो गई और उदास भी हुई, आंख में अश्रु आ गए। तो फोटोग्राफर बोला कृपा करके मुझे अभी ये रहस्य तो बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ आध्यात्मिक विज्ञान और थोड़ा तंत्र का भी जानकार हूँ, आप मुझे बताइए इसका रहस्य क्या है, ऐसे नहीं होता है ये। तो बोले ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बोले हम दोनों ने 12वीं, हम लोग बचपन से साथ में पढ़ते थे और 12वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते हम दोनों को प्यार हो गया। और हम दोनों ने एक दूसरे को कॉल दिया था कि वचन दिया था कि इस जन्म में हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करेंगे और कोई पात्र से शादी नहीं करेंगे। पर बोले मेरा ग्रेजुएशन होते होते उसके बाद हम लोग शादी करने वाले थे। तो बोले उसका ग्रेजुएशन होते होते अचानक उसको कुछ शॉर्ट बीमारी हुई और वो चला गया, मतलब शरीर उसने छोड़ दिया। बोले ये जो चेहरे में मेरे पति की जगह पे जिसकी फोटो दिख रही है वो उस लड़के की मुंह चेहरा है। तो वो फोटोग्राफर भी हैरान, वो लड़की भी हैरान कि ये क्या हो गया। तो ये क्या है कि आध्यात्मिक, क्या अध्यात्म कहता है कि उस व्यक्ति ने कॉल दिया था तो वो लड़के को इस लड़की से इतना अटैचमेंट हो गया था कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मिक रूप से उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। और जैसे उसकी शादी हो रही थी तो शादी के टाइम पति के साथ उस आत्मा ने भी फेरे ले लिए और उस दौरान वो उसी के शरीर में घुस के उसने शादी कर ली। इसीलिए शादी के दौरान कुछ रस्म, हमेशा गुरुजी बोलते थे कि फेरे, जब स्पेशली फेरे के टाइम मेरे शिष्यों में किसी के यहाँ शादी है, फेरे हो रहे, तभी तुम लोग जाओ और मंत्र बोलो। और फिर हमारे में तो वो भी है कि लोहे का पिन या कुछ लगाते हैं। तो ये हमारे पूर्वज जानते थे कि शादी के दौरान कोई और आत्मा फेरे ना पड़ ले, तो ये बहुत संभालना पड़ता है। तो ये एक आत्मिक साइंस है, अभी साइंस उसको माने ना माने, अध्यात्म और तंत्र में तो उसका उल्लेख है कि कोई आत्मा का अटैचमेंट रह जाए तो फिर वो उसी योनि में उसी जगह पे इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसीलिए अपने यहाँ 13 दिन का श्राद्ध करते हैं और बोलते हैं कि जाने वाले के बारे में कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जब तक पिंड वो टूटता नहीं है, 13 दिन का श्राद्ध कंप्लीट नहीं होता, तब तक आत्मा उधर ही रहती है और वहां से जाती नहीं और सबको देखती रहती है। भी इन्होंने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ बताऊं, तो एक्चुअली स्पीकिंग जो हम लोग हस्त रेखा भी देखते हैं और हॉरोस्कोप भी देखते हैं, तो उसमें सातवां स्थान लाइफ पार्टनर का स्थान माना गया है। और सातवें स्थान से संबंधित हजारों कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन वगैरह से ये मालूम पड़ता है कि या तो कोई ना कोई लेन देन के कारण वो लाइफ पार्टनर आ रहा है। कभी कोई लेने वाला होता है या कोई देने वाला होता है। जैसे देखा गया है कि कभी कभी लाइफ पार्टनर के आने से हमारे भाग्य की वृद्धि हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि लाइफ पार्टनर आता है तो वो उसके बाद या तो हस्बैंड बीमार रहने लगता है या पत्नी बीमार रहने लगती है। तो बीमारी का मतलब ये हुआ कि वो उसके साथ उसका वैसा ही लेन देन है, दुख का लेन देन है। या फिर उसके पास वो कोई पैसा दिया होगा और ये रिटर्न नहीं किया होगा, तो बीमारी के द्वारा खर्चा करवा करवा के वो वसूली करने के लिए वो आत्मा आई होती है, ऐसा भी होता है। और दूसरा कि कभी कभी वो आत्मा की आयु कम भी लिखी हुई होती है, क्योंकि उसकी लेन देन उतनी ही लिखी हुई होती है। तो ऊपर के हिसाब से सिर्फ कर्म और उसका अस्त, कर्म का अस्त कब तक होता है वही देखा जाता है।
वो नीचे के हिसाब से ये नहीं देखा जाता कि वो उसके साथ लाइफ भर रहे या नहीं रहे। ऊपर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऊपर तो यही है कि आपका ऋणानुबंध कितना है उस व्यक्ति के साथ, तो अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति अपने साथ रहती है या चली जाती है। और रही आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात, तो भले मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और साथ में आध्यात्मिक भी हूँ, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि ये विवाह संबंध कैसा होता है कि कुदरत कभी कभी पति पत्नी को इस तरह से कपल बनाती है कि मुझे खुद को ये बोलना पड़ा है कई बार कि आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कि शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड के साथ या अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। उसके बिना आपकी लाइफ मतलब मैरिज लाइफ नहीं टिकेगी। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये अभी भी इंडिया में कुछ संस्कार बचे हैं। नॉट दैट एवरीबडी गोज थ्रू इट, बट देन ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारा पार्टनर, देखो कोई भी पार्टनर एक दूसरे के साथ हमेशा परफेक्टली एग्रीड हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी होता है कि एग्री नॉट टू एग्री, हाँ, डिसएग्री। तो डिसएग्रीमेंट में क्या होता है कि हमारा टॉलरेंस बढ़ता है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, और हमें सामने वाले को कैसे टैकल करना ये हमें सीखना पड़ता है। वरना हमारे साथ यदि कोई भी ऐसे कंपेलिंग सिचुएशन यदि नहीं आती, तो हम कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे। तो कभी कभी कुदरत क्या करती है कि अपने लाइफ पार्टनर के रूप में भी ऐसा व्यक्ति दे देती है कि जो हमें डेवलप करने में सहायता करे। तो मैं तो हमेशा ये बोलते आया हूँ इनफैक्ट कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के गुरु भी होते हैं। तो वो इसी अर्थ में बोलता हूँ कि गुरु मतलब क्या, कि नॉट दैट के डायरेक्ट गाइडेंस दे, कभी कभी इनडायरेक्ट क्रियाओं के द्वारा भी वो गुरु तत्व हमें सहायता करता है। प्रकृति में भी ऐसे ही होता है कि जैसे कि जब आदि मानव आया, तो जब तूफान और बिजली हुई, बारिश हुई, तो उसने क्या किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए घर बनाया ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए कपड़े बनाए, वस्त्र बनाए। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी कई क्रियाएं घटती है कुदरती रूप से कि जो हमें डेवलप करने में सहायता करती है। और फॉरेन में अभी क्या चल रहा है कि किसी को ये समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वहाँ तो जैसे यहाँ बोलते हैं चट मंगनी पट, क्या बोलते हैं, फटाफट मंगे फटाफट विवाह हो गया। तो उधर उल्टा है कि फटाफट मैरिज हुआ, फटाफट डिवोर्स हो गया। तो ये लोग जितनी बार शादी करते हैं उतनी बार डिवोर्स भी लेते हैं। तो इन लोगों का क्या डेवलपमेंट होगा, they don't know what is required for them, तो they take so many divorces। तो इसमें क्या होता है कि कुदरत फिर बार बार जन्मों जन्म उसी प्रकार का पात्र देती है, और इनफैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग पात्र देती है, अपोजिशन मतलब अपोजिट नेचर वाला स्ट्रॉन्ग पात्र देती है कि अब आपने अवॉइड किया ना डेवलप होने का, तो और स्ट्रॉन्ग पात्र लो और डेवलप होके दिखाओ। तो इतने फिट कर दिया कुदरत की नानी भी याद आ जाए। तो इसलिए फायदा फायदा इसी में है कि हम कॉम्प्रोमाइज करें और कल्टीवेट करें हमारे गुणों को, ताकि हमारे भी दोस्त दोस्त दूर हो, हम सामने वाले को भी सहायता कर सकते हैं कि समझ उसकी भी बढ़े। लेकिन ये प्रेम से होगा तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल सीक्रेट बिहाइंड मैरिजेस।